श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रेमी सज्जनों, पिछली चर्चा में आप नाम की वर्णन श्रवण कर रहे थे, जिसमें नाम निर्गुण भी और सगुण भी दोनों को पहचान करवाता है नाम। तो नाम के माध्यम से आप निर्गुण सगुण दोनों को जान सकते हैं। अब वही निर्गुण ब्रह्म जो है सगुण बनता है, और किस लिए बनता है ये जो है चर्चा बता रहे हैं कि राम भगत ही तो नर तनु धारी, और सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन आशा, और भगत हो ही मुदो मंगल वासा। मंगल भवन अमंगलहारी, रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी भक्तों के लिए मनुष्य शरीरधारी हुए और स्वयं दुख सह करके उन्होंने साधुओं को सुखी किया। पर भक्त जो है नाम का प्रेम सहित जप करते करते, नाम का जपते जपते बिना परिश्रम ही आनंद मंगल के निवास स्थान हो जाते हैं भक्त। यहाँ से महाराज ग्रंथकार उपयुक्त वचन में कहम नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार उस पद की पुष्टि करते हैं कि राम भगत हित सातों कंडों का बीज है महाराज। राम भगत हित, नाम सप्रेम जपत अनियासा, और भगत होय मुद मंगल वासा। ये महाराज सब कांडों का महाराज निचोड़। नाम सप्रेम जपत से चरण के मूल मूत्र सूत्र में महाराज जिनकी व्याख्या आगे दो दोहों में की है। भगत हित नर तनधारी, महाराज तेह धर तेह चरित कित नाना, सो केवल भक्तन हित लागी। महाराज जब देवताओं ने बहुत दिनों तक हिरण्याकशिप के अत्याचार को सहन किया, हिरण्याक्ष के अत्याचार को सहन किया, तो भगवान नहीं आए। लेकिन महाराज देवताओं को के जो है महाराज भक्त महाराज उसको तुरंत प्रकट कर लिए। कहते हैं कि इस सहे सुरन बहु काल विषादा, और नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। महाराज ऐसे भगवान है राम सगुन भय भगत प्रेम बस। ये तो भगत के प्रेम के वशीभूत होकर के राम जो निर्गुण है वही सगुण हो जाते हैं। महाराज सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत नित रघुकुल मणि। राम भगत हित नर तनु धारी, श्री राम जय राम, जय जय राम। भाव यह है कि नर्तन धरने में हीनता है। भगवान तो ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन, लेकिन मनुष्य शरीर धारण किया ये उनकी कमी दिखाई पड़ती है। यही समझ करके नारद जी ने साप दिया कि राजन बंचे मोह जवन धर देहा। महाराज राजा बन करके भगवान गए विश्वमोहिनी के पास। नारद जी ने देखा कि भाई ये भगवान का मनुष्य का रूप धर करके आए हैं और हमको ठग लिए, विश्वमोहिनी से वंचित कर दिया। तो उन्होंने साप दिया कि बंचे मोही जवन धरि देहा, सोई तन तज तोई तन धरहु साप मम येहा। यदि नर्तन धरना उत्तम होता तो वह साप क्यों कहलाता। यानी श्री रामचंद्र जी को तन धरना पड़ा। इस कथन का भाव यह है कि यह तन जो है सनातन सदा यहाँ नहीं रहता है। महाराज हमारा जो तन है सनातन नहीं, ये सदा नहीं रहता, और नाम सनातन बना रहता है। राम जी का नाम सनातन है, राम जी तो नहीं। त्रेता में हुए और त्रेता की समाप्ति पर चले गए, लेकिन राम जी का नाम तो महाराज सनातन बना रहता है। सो ये राम जी तनधारी हुए, अर्थात अपनी प्रतिष्ठा से हीन जो सनातन थे वो महाराज नर तन धारण कर रहे हैं। बड़े परिश्रम करके अनेक शत्रुओं से लड़ करके साधुओं को सुखी किया। विष्णु भगवान बैकुंठ भगवान और क्षीरसाई श्रीमन नारायण चतुर्भुज हैं। इनका नर्तन धारण करना यह है कि चतुर्भुज रूप से द्विभुज राम रूप धारण करते हैं।
बैकुंठ, साकेत आदि स्थानों को छोड़कर के पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। साकेत बिहारी परात्पर पार ब्रह्म राम नित्य द्विभुज है। नारद पंचरात में आनंद संहिता सुंदरी तंत्राद में इसके प्रमाण है कि आनंदो द्विविधः प्रोक्तो मूर्तश्चामूर्तिव च अमूर्तात्यमूर्त परमात्मा नराकृति स्थूलं चाष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्मं चतुर्भुजं परं च द्विभुजं रूपं तस्मात् देवात्रयं तजेत्। आनंद संहिता का श्लोक है। ययो तथा महाशंभो रामलोकं गोचरं गत्त तत्र गत्वा महाशंभो राघवं नित्य विग्रहं ददर्श परमात्मानं समासीनं मया सह सर्वशक्ति सकलानाथं दिव्यं रघुनंदनं मंगल भवन अमंगलहारी दबऊ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज शिरोमणि टीका में लिखा हुआ है कि राम जी नित्य द्विभुज नराकृति के हैं, साकेत में निवास करते हैं। कहने का भाव है कि यह तो साकेत से पृथ्वी पर आविर्भाव होने पर वे अपने को सच्चिदानंद शरीर में प्राकृत मनुष्य के तुल्य बालक बने, बच्चा बने, रोए। उसके बाद महाराज जो है बाल लीला किया और फिर उसके बाद युवा अवस्था, बाल्य भाव, कुमारावस्था, युवा आदि अवस्थाएं ग्रहण करते हैं। मनुष्य सरीखे जो है नर नाट चरित्र करते हैं। भाव यह है कि बता दिया कि सही संकट क्यों सहन किया भगवान। करे अजिन बसन फल यसन मई सैंडासी कुशपात बसी तर तर नित सहत हिम आतप बरसा बात। महाराज क्या कहते हैं कि ऐसा जो है अजिन बसन, महाराज बाल जो उन्होंने क्या किया, बलकल चीर पहना और महाराज फल जो है खाए और पृथ्वी के ऊपर ही आसन लगाया कुशाओं और पत्तों को बिछा करके। पेड़ के नीचे महाराज कोई कुटिया भी नहीं, पेड़ के नीचे महाराज रहे और गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी, जाड़े में जाड़ा और जो है महाराज बरसात में बरसात को सहन किया। यहाँ राम के से नाम में विशेषता जनाने के लिए ग्रंथनार ने एक साथ नर तनधारी सही संकट के साथ दुबारी, दूसरे में अनायास शब्द का प्रयोग किया है कि नाम जपत प्रभु। कह रहे महाराज राम के जपत नाम जपने से कह रहे महाराज भगत अनायास प्राप्त कर लेते। भाव यह है कि राम जी ने अवतार लिया और वनागमन करके दुष्टों का दलन में अनेक कष्ट झेले, तब त्रेता में साधुओं को सुखी कर सके। और राम का नाम महाराज बिना परिश्रम केवल सप्रेम उच्चारण करने से मुद मंगल का घर ही बना देते हैं। ऐसे महाराज स्वयं आनंद लूटें और दूसरों को भी सुख दें राम नाम से। हो राम नाम आप जपिए, राम नाम जपते जपते आप भी आनंदमय हो जाएंगे। जो आपके सामने आएगा वो भी आनंदमय हो जाएगा। इस प्रसंग में जो एक गुण रूप में कहा है वही नाम में अनंत कहा है, क्योंकि जो गुण रूप में होता है वही न नाम द्वारा लोक में प्रसिद्ध हो जाता है। माया जो है महाराज नाम यह है कि नाम की जो प्रशंसा होती है वह रूप में स्थित रहती है। जैसे भक्तमाल में भक्तों की नाम की प्रशंसा सुन करके सब उनके रूप को धन्य मानते हैं। नाम विशेषता है कि रूप तो एक समय प्रसिद्ध था और दूसरे समय में नहीं रहा। जैसे जब तुलसीदास जी थे, गोस्वामी जी, तो गोस्वामी जी थे, उनका रूप था, उनकी प्रशंसा हुई, लेकिन अब उनके नाम की प्रशंसा आज भी हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महाराज उन्होंने भगवान का स्मरण किया है, भगवान का चिंतन किया है, भगवान का चरित्र लेखन किया है और उसके लिए हम लोग गा गा करके जो महाराज आनंदित हो रहे हैं। तो उनका नाम तो अब भी जो है महाराज सनातन बना हुआ है। तो नाम की जो प्रशंसा होती है वो रूप में स्थित रहती है। महाराज कहते हैं विशेषता यह है कि रूप तो एक समय प्रसिद्ध और एक स्थल में स्थित रहता है। जो जो गुण उस रूप में स्थित हैं अर्थात अवतार लेकर के जो राम जी ने नरनाट करते हुए लीला मात्र में दुख सह करके लोगों को सुखी कर दिया, अपने अपने गुण प्रकट किए, उन्हीं गुणों को लेकर नाम जो है दशों दिशाओं में चला। जैसे एक मूल या एक बीज से कोई बेल
ज्यों ज्यों फैलती है त्यों त्यों उसकी शाखाएं बढ़ने बढ़ते अनंत हो जाती है, जिससे उनके दल फूल फल आदि से लोक का कल्याण होता है। इसी तरह नाम जप स्मरण मात्र से लोक मात्र का भला है, जिससे उस गुण की अनंत देशों में अनंत स्थलों में प्रशंसा होती है। यही गुण का नाम में अनंत होना है। रूप जो है महाराज मूल है और नाम है बेल, गुण शाखा है और गुण का सर्वत्र नाम द्वारा फैलना उसका अनंत होना है। नाम का जम स्मरण यदि जो है महाराज बेल के दल फूल फल आदि का सेवन करना है। नाम सपेत भगत जप नाम सपेन जपत अनयासा। महाराज इस प्रकार से राम भगत ही नरतनधारी अंतर्गत यावत गुण उदारता वीरता ये सब भगवान के नाम में। नाम के भीतर रूप का प्रभाव सदा रहता है। यह लोक में प्रसिद्ध देखा जाता, क्योंकि धर्मात्माओं का नाम लोग स्मरण करके अपने अपने व्यापार में रखते हैं। अधर्मी का नाम कोई नहीं लेता, धर्मात्मा का लेता है। यहाँ से लेकर के नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अर्थांतर न्यास लक्षण अलंकार है, क्योंकि पहले साधारण बात कह करके अब उसका समर्थन विशेष उदाहरण से करते हैं। महाराज यहाँ उपमान रामचंद्र से उपमेय राम नाम में अधिक गुण कहना है। रामचंद्र जी से नरतन धारण किया ये व्यतिरेक है, लेकिन राम नाम में महाराज रूप नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन काम आप राम नाम के लेने से हो रहा, अब भी हो रहा कल जो। इसलिए कहते हैं कि नाम सप्रेम जपत अनयासा, अभगत हो ही मुदो मंगल बासा। मंगल भवनो अमंगल हरि, रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज हमने दोहा नंबर 24 की पहली और दूसरी चौपाई का जो है स्वाध्याय किया है, और जो है कल हम तीसरी और चौथाई चौपाई को करने का विचार करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। ओम नमः शिवाय।